Student of class third, today we will start your computer lesson number 1, features of computer. In this chapter we will read about types of computer, features of computer and limitations of computer. A computer is a very useful machine. It is used to do different jobs at different places. It is used in schools, offices, banks, hospitals, airports, railway station, etc. It is also used to design car, jewelries, clothes, etc. It also used in forecasting weather and in scientific research. एक कंप्यूटर जो है हमारी बहुत यूज़फुल मशीन है. इसका हम यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं? स्कूल में यूज़ होता है, ऑफिसेस, बैंक्स, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन. इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिज़ाइन कार, ज्वेलरीज एंड क्लॉथ्स. ये इसका हम कहाँ और कहाँ यूज़ करते हैं? कार को डिज़ाइन करने में, ज्वेलरीज को डिज़ाइन करने में और क्लोथ्स को डिज़ाइन करने में. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन फोरकास्टिंग वेदर्स. वेदर फोरकास्टिंग का मतलब होता है कभी भी अगर आपने टीवी पे न्यूज़ देखी हो तो हर न्यूज़ के एंड में आपको बताया जाता है कि आज का मौसम किस जगह पर कैसा रहने वाला है. ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास कहाँ से आती है? सैटेलाइट से और कंप्यूटर से आती है. एंड इन साइंटिफिक रिसर्च, और जो साइंटिफिक अलग अलग रिसर्च करते हैं उसमें भी हमारी ये हेल्प करता है. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. अब कंप्यूटर कितनी तरह के होते हैं? कंप्यूटर कम इन डिफरेंट साइजेस. कंप्यूटर बहुत सारे साइजेस में आते हैं. जैसे पहला क्या दिखाया हुआ आपकी बुक में, ये डेस्कटॉप. ए डेस्कटॉप कंप्यूटर इज केप्ट ऑन ए डेस्क और ए टेबल. Hence it is called a desktop computer. It works on electricity. देखो पिक्चर में आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर दिखाया हुआ है. इसमें ये आपको मॉनिटर दिखाया हुआ है. ये हो गया आपका CPU, ये हो गया आपका माउस, ये हो गया आपका कीबोर्ड. ये सब जब ये चारों मिल जाते हैं तो ये क्या बन जाता है? हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर. डेस्क का मतलब होता है इसको हम किसी टेबल पे रखते हैं क्योंकि ये साइज़ में बहुत बड़े होते हैं. इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. किस पे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं. उसके बाद है ये लैपटॉप. लैपटॉप इज ए पोर्टेबल कंप्यूटर दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन आवर लैप. इट इज़ यूज्ड व्हाइल ट्रैवलिंग. इट वर्क्स ऑन बैटरीज. देखो पिक्चर में आपको लैपटॉप कंप्यूटर दिखाया हुआ है. इसको आप बंद करके, जैसे आप बुक्स को अपने बैग में डाल के कहीं भी लेके जा सकते हो ना, ऐसे ही इसको आप फोल्ड करके बंद करके बैग में डाल के कहीं भी ले जा सकते हो. इट इज़ यूज वाइल ट्रैवलिंग. कहीं भी आप जा रहे हो तो इसको आप यूज़ कर सकते हो. इट वर्क्स ऑन बैटरीज. ये किस पे काम करता है? बैटरी से काम करता है. पाम टॉप कंप्यूटर. ए पाम टॉप कंप्यूटर इज वेरी स्मॉल कंप्यूटर दैट कैन बी हेल्ड इन आवर पाम. इट इज़ ऑल्सो यूज वाइल ट्रैवलिंग. इट इज़ ऑल्सो वर्क ऑन बैटरीज. वंस इट्स बैटरी चार्ज वी कैन टेक इट एनीवेयर एंड वर्क ऑन इट. पाम का मतलब क्या होता है? हथेली. मतलब इस कंप्यूटर को हम अपनी हथेली पर रखकर बड़े आराम से काम कर सकते हैं. ये इतना छोटा होता है. और इसको भी हम एक बार चार्ज करने के बाद कहीं भी अपने साथ लेके जा सकते हैं. कुछ पे हम कोई भी अपना काम करना हो वो कहीं भी बैठ के हम इस पर अपना काम कर सकते हैं. टैबलेट. ए टैबलेट इज ऑल्सो ए वेरी स्मॉल कंप्यूटर दैट कैन बी held in our hand. It also works on batteries. It has a touch screen which is used to work on it. टैबलेट क्या है? छोटा सा मोबाइल टाइप में एक टैबलेट होता है. इसकी जो स्क्रीन है वो टच, जैसे हमारे स्मार्टफोन की स्क्रीन है ना टच स्क्रीन, ऐसे इसकी टच स्क्रीन होती है. एक बार चार्ज करने के बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं. इसमें कोई भी काम कर सकते हैं. इसके अंदर हम अपनी सिम डाल के इसको हम फ़ोन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. इसके बाद आपका आता है फीचर्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के फीचर्स क्या क्या होते हैं? कंप्यूटर हैज़ एक्सलेंट फीचर्स. स्पीड. ए कंप्यूटर वर्क्स ऑन वेरी हाई स्पीड. इट कैन डू जॉब्स इन सेकेंड्स एंड दैट ह्यूमन्स कैन आवर्स टू डू. अगर हमें कोई कैलकुलेशन करनी है तो हम कंप्यूटर पर फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हैं. अगर हम उस कैलकुलेशन को अपने आप मैनुअली करेंगे तो हमें इसमें बहुत टाइम लग जाता है.
Accuracy. A computer is an accurate machine. It will not make any mistake if it is given correct instruction. कंप्यूटर पे हम जो भी काम करते हैं उसमें वो कोई कभी अपने भी किसी भी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं करता। लेकिन कंप्यूटर को चलाता कौन है? हम चलाते हैं। अगर हम कंप्यूटर को गलत इंस्ट्रक्शन देंगे, मीन्स अगर हमें किसी चीज़ को ऐड करना है तो हमने ऐड की जगह अगर माइनस का साइन दबा दिया, सबट्रैक्ट का साइन दबा दिया, तो कंप्यूटर क्या करेगा? उसको सबट्रैक्ट करेगा। क्यों? गलती किसने करी है? हमने करी है। कंप्यूटर को हम जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर उस हिसाब से काम करता है। मेमोरी. A computer as a huge memory. It can store large amount of information. It never forget like man. हम कंप्यूटर में कितना भी डाटा सेव कर सकते हैं। अगर हम जैसे हम अभी लेसन पढ़ रहे हैं, कुछ देर बाद क्या होगा, इसमें से हम कुछ लाइन्स भूल जाएंगे। लेकिन अगर ये चीज़ हमने अपने कंप्यूटर में किसी जगह पे लिख के रख ली तो कंप्यूटर में हमेशा ये सेव रहेगी। इसको हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं आगे के लिए। Versatiles. A computer can do many jobs at same time. It can play music and type letters. मतलब कंप्यूटर के ऊपर हम एक टाइम में कई तरह के काम कर सकते हैं। हम काम भी कर सकते हैं, खेल भी सकते हैं, गाने भी सुन सकते हैं। इसके बाद है आपका never tired. A computer does not got tired at all. Human feel tired after working for few hours, but a computer can work for hours without rest. कंप्यूटर कभी थकता नहीं। जैसे अगर अभी आप बैठ के कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, आपके जाने के बाद कोई दूसरा आदमी आकर कंप्यूटर पे बैठ के काम करेगा तो कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, घंटों चलता रहता है। हमारा क्या है, अगर हम थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे थक जाएंगे, फिर हम थोड़ी देर खाना खाएंगे, गेम खेलेंगे, सो जाएंगे, फिर हम पढ़ने बैठते हैं थोड़ी देर के बाद, क्योंकि हमें बीच बीच में रेस्ट चाहिए होता है। और कंप्यूटर को रेस्ट बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता, कभी भी नहीं थकता है। लिमिटेशंस ऑफ ए कंप्यूटर. अब कंप्यूटर में कुछ कमियां भी हैं. ए कंप्यूटर इज ए यूजफुल मशीन बट हैज़ इट्स सर्टेन लिमिटेशन. लेकिन उसमें कुछ कमियां भी हैं कंप्यूटर की. तो क्या कमियां हैं वो? नो माइंड. ए कंप्यूटर हैज़ नो माइंड ऑफ इट्स ओन. इट कैन टेक डिसीजन. इट कैन नॉट टेक डिसीजन. इट कैन नॉट वर्क अनलेस इट इज़ इंस्ट्रक्टेड. अब कंप्यूटर में अपना दिमाग नहीं होता. अब कंप्यूटर अपने आप तो चलेगा नहीं, जब हम इसको चलाएंगे तभी वो चलेगा. इट कैन नॉट टेक डिसीजन. ये कोई डिसीजन नहीं ले सकता है. इट कैन नॉट वर्क अनलेस इट इज इंस्ट्रक्टेड. जब तक हम इसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, जब तक हम कीबोर्ड से कोई की नहीं दबाएंगे, तब तक कंप्यूटर काम नहीं करता है. नो फीलिंग. ए कंप्यूटर हैज़ नो फीलिंग एंड इमोशंस. कंप्यूटर में ना तो फीलिंग होती है, ना इसमें कोई इमोशन होता है. कंप्यूटर को ना सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है. अगर हम कंप्यूटर को बाहर धूप में रख देंगे तो कंप्यूटर थोड़ी आके हमारे से बोलेगा कि मेरे को धूप लग रही है, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है. कंप्यूटर में ना तो फीलिंग होती है, ना उसमें इमोशंस होते हैं. डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. ए कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. बिना बिजली के ये कंप्यूटर नहीं चलता है. इवन द लैपटॉप्स, पैमटॉप्स एंड टैबलेट्स नीड टू बी चार्ज यूज इलेक्ट्रिसिटी. जितनी भी तरह के हमारे कंप्यूटर हैं, चाहे वो डेस्कटॉप हैं, चाहे वो पैमटॉप हैं, चाहे वो लैपटॉप हैं, चाहे वो टैबलेट है, हमें उसे पहले चार्ज करना पड़ता है. अगर हम उसको चार्ज नहीं करेंगे तो वो नहीं चलेंगे. और चार्ज करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? इलेक्ट्रिसिटी. अब देखो हमने इस लेसन में क्या क्या पढ़ा है. इट इज़ यूज टू डिफरेंट जॉब्स एट डिफरेंट प्लेसेस. मतलब हम कंप्यूटर को कई तरह के काम करने के लिए और कई जगह पर यूज़ करते हैं. एक डेस्कटॉप कंप्यूटर इज कॉल्ड सो बिकॉज इट इज़ ए डेस्क और ए टेबल. डेस्कटॉप कंप्यूटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इसको डेस्क पे रखते हैं या किसी टेबल पे रखते हैं. इसको इसलिए क्या बोलते हैं? इसको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं. ए लैपटॉप इज़ ए पोर्टेबल कंप्यूटर दैट कैन प्लेस ऑन आवर लैप. लैप का मतलब होता है गोद. हम इसको अपनी गोद में रख के भी काम कर सकते हैं. पैमटॉप इज़ वेरी स्मॉल कंप्यूटर दैट कैन बी हेल्ड इन अवर हैंड. भाई मैंने बताया था पैम किसको बोलते हैं? हम हथेली को बोलते हैं. इस कंप्यूटर को अपने हम हथेली पे भी रख के काम कर सकते हैं.
ए टैबलेट इज ऑल्सो ए वेरी स्मॉल कंप्यूटर, ये भी एक छोटा कंप्यूटर होता है। दैट कैन बी हेल्ड इन अवर हैंड, इसको भी हम अपने हाथ में पकड़ के यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर है एक्सीलेंट फीचर, कंप्यूटर की जो फीचर्स हैं वो बहुत एक्सीलेंट होती है। ओके बेटा, आपका ये चैप्टर अब ख़त्म हो गया है और आपको इसमें क्या करना है, लेसन नंबर 6 पे आपको दे रखे नेम दीज, कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं आपकी और इसके आपको इसमें नाम लिखने हैं, ठीक है। ओके, और बाकी जो एक्सरसाइज है इसके अंदर पेज नंबर 9 पे देखो पहला लिख रखा है सर्कल द करेक्ट पिक्चर, इसमें आपको सही पिक्चर करेक्ट करनी है। हु कैन वर्क फास्ट, इसमें कंप्यूटर की पिक्चर बनी हुई है और एक बच्चे की पिक्चर बनी है। कौन इसमें दोनों में सबसे ज़्यादा जल्दी काम कर सकता है, कंप्यूटर। ऐसे इसको 1 बाय 1 आपको रीड करना है और इसको कंप्लीट करके इसकी फ़ोटो खींच के भेजना। और इसके बाद है आपके ट्रू फॉल्स, इसको भी 1 बाय 1 रीड करना और जो ट्रू हो उसके आगे ट्रू लिखना और जो फॉल्स हो उसके आगे फॉल्स लिखना। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको ट्रू लिखने के लिए बोला है तो पूरा ट्रू लिखना है, फॉल्स लिखने के लिए बोला है तो आपको पूरा फॉल्स लिखना है। ये नहीं कि टी लगा दिया और एफ लगा दिया, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद आपकी पिक्चर बनी हुई है लैपटॉप कंप्यूटर की, इस पिक्चर को कंप्लीट करके कलरिंग करके कंप्लीट करना है। और इसके बाद है आपका लेसन नंबर 11 पे टिक द करेक्ट आंसर, इसमें सारे आंसर आपको लिख के भेजने हैं, ठीक है। और नीचे इसके दे रखे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अगर आप कर सको तो उसको कर देना, नहीं तो नेक्स्ट आपको इसका हम आंसर लिख के भेज देंगे। ओके, थैंक यू।